बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अजमेर की 8 विधानसभाओं में कांग्रेस की हालत पतली। सचिन पायलट ने नहीं संभाला तो अमित शाह और योगी की सभाओं के बाद रबड़ी भाजपा चाट जाएगी। स्टार प्रचारक अजमेर की राजनीति में उबाल ला रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने अपने चुनावी चेहरों का क्षेत्रों में लाकर उम्मीदवारों की साख में इजाफा कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गारंटी यात्रा के बहाने अजमेर में रोड शो और सभा में अपना जादू दिखाने आए, मगर उन्होंने यहां जो हाल उम्मीदवारों का देखा उसे देखकर हतप्रभ रह गए। भीड़ नजर तो आई मगर हजूम नहीं उमड़ा। इतनी भीड़ तो किशनगढ़ में सुरेश टांक की व्यक्तिगत सभाओं में ही आ जाती है। इतने लोग तो ब्यावर में निर्दलीय उम्मीदवार इंदर सिंह बाघावास की नुक्कड़ सभाओं में ही आ जाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अपनी शक्ल देखकर शर्मिंदा महसूस कर रहे होंगे। आखिर यह अनहोनी कैसे हुई? क्या गहलोत का अजमेर में कोई आकर्षण शेष नहीं बचा है? मित्रों, अंदर की कहानी बताता हूं। अजमेर उत्तर के उम्मीदवार महेंद्र सिंह लड़ावता की रणनीति इन दिनों इतनी सुस्त पड़ी है कि यदि 1-2 रोज में उन्होंने जन जन तक पहुंचने की कोशिश नहीं की तो जीती हुई बाजी उनके हाथ से निकल जाएगी। उनको तत्काल अपने आसपास के खुशामदी लोगों को अलग रखकर अनुभवी सलाहकारों को साथ में लेना होगा। जहां तक अजमेर दक्षिण की उम्मीदवार द्रौपदी कोली का सवाल है, उनको डुबोने में उनके नए सलाहकार ही काफी होंगे। कल गहलोत की सभा में हेमंत भाटी कहीं नजर नहीं आए, न रोड शो में न सभा में। कहां रहे? जब पता लगाया गया तो खबर मिली कि जनाब नान के निवास में गहलोत एंड कंपनी के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। कितना खाना बना, कितने लोगों के लिए बना, क्या क्या बना, किसने खाया, पता नहीं, मगर गहलोत साहब भूखे ही रवाना हो गए। उन्होंने हेमंत भाटी के यहाँ जानबूझकर खाना नहीं खाया। जितनी भी भीड़ गहलोत के लिए उपलब्ध हुई वह लगता नहीं सचिन पायलट के चाहने वालों की थी। द्रौपदी कोली भीड़ जुटाने में फेल हुई, जबकि गहलोत की अनुकंपा से ही उनको टिकट मिली थी। तो क्या मान लिया जाए कि हेमंत भाटी से उनका जुड़ाव दिखावटी है? असली होता तो हेमंत भाटी मंच पर या रोड शो में कहीं तो नजर आते। मंच पर द्रौपदी कोली, रलावता, नसीम अख्तर तो मौजूद रहे, कमल, बाकोलिया, विजय जैन तक आए, मगर राजकुमार जयपाल, नौरत गुजर सहित वो सब लोग नजर नहीं आए जो द्रौपदी और रलावता के नामांकन के समय मौजूद थे। दिग्गज नेता रामचंद्र चौधरी सहित बहुत से लोग कहीं नहीं दिखे। जाहिर है कि कार सेवा भयंकर रूप से चल रही है। जाहिर है कि अजमेर दक्षिण से भाजपा की अनीता बघेल का जीतना तय हो चुका है। अजमेर उत्तर में निर्दलीय ज्ञान सारस्वत जितना नुकसान देवनानी को पहुंचा रहे हैं, कमोबेश उतना ही रलावता को धर्मेंद्र राठौड़ के समर्थक नुकसान पहुंचा रहे हैं। फर्क है तो ये कि देवनानी को अपना नुकसान सामने नजर आ रहा है, रलावता को अपने दुश्मन दिखाई ही नहीं दे रहे। मुझे तो लगता है कि रलावता ने यह बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रखी है कि ज्ञान सारस्वत और देवनानी की लड़ाई में उनकी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। यही मानसिकता उनको ले डूबेगी। अजमेर में अमित शाह और पुष्कर, किशनगढ़ में योगी आदित्यनाथ की सभा के बाद कांग्रेस के लिए भयंकर सिरदर्द बढ़ने वाला है। अजमेर की 8 विधानसभाओं में कांग्रेस की हालत इतनी पतली होने वाली है जिसकी कल्पना उम्मीदवार तो क्या पार्टी के शीर्ष नेता भी नहीं कर पाएंगे। सचिन पायलट जो मध्य प्रदेश के स्टार प्रचारक बने हुए हैं, यदि उन्होंने शीघ्र अपने चिलगोजों को आकर नहीं संभाला तो उनकी गैर जिम्मेदारी सबको ले डूबेगी। कहने को गहलोत और सचिन दिल से मिल गए हैं, मगर लगता है सचिन को अभी भी यकीन नहीं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यही वजह है कि उनका चुनाव जिताने में कोई उत्साह नहीं। अब यहाँ उनको कौन समझाए कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तभी कोई मुख्यमंत्री बनेगा। अभी तो राज्य में कांग्रेस का वापस लौटना ही आसान नहीं लग रहा। आज इतना ही, कल फिर नए आर पार के साथ मैं मौजूद रहूँगा। धन्यवाद।